अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी शिमला मिर्च एंड चिकन का सालन। बहुत ही मज़े का बना था, बड़ा ज़बरदस्त सालन बना था। तो अगर जो है वो शिमला मिर्च वगैरह आलू डाल के अगर आपको मसलन खाना नहीं अच्छा लगता, बाज़ जो है वो घरों में नहीं खाई जाती कि आलू शिमला मिर्च, तो आप शिमला मिर्च में इस तरह से चिकन डाल के जो है वो बनाइएगा तो आप उसका टेस्ट खुद देखिएगा, बड़ी मज़े की बनती है, बहुत ही मज़े का सालन बनता है। तो मेरे घर में तो है मसलन ऐसी सब्ज़ियाँ शिमला मिर्च हो गई, इसके अलावा जो है वो आप जो है वो ये देख ले कद्दू वगैरह, टिंडे वगैरह, इस तरह की सब्ज़ियाँ जो है ना, यानी कि जिनका जायका थोड़ा सा तुर्श होता है, तो उसमें अगर चिकन डाल के मैं बनाऊँ ना तो बड़े शौक से फिर जो है ना वो खा लेते हैं, हस्बैंड भी खा लेते हैं, मसलन बेटी मेरी भी खा लेती है। तो दूसरी तो जो है वो भी छोटी है, वो तो अभी खैर खाना वगैरह सालन वगैरह खाती नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो बस मैंने इसी तरह से इसका मसाला वगैरह भून लिया था। मसाला जो है वो ज़्यादा मसलन आपको प्याज वगैरह ज़्यादा गलाने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी बनती है। तो इसमें जो है वो प्याज ज़रा इस तरह से भी चल जाते हैं ना कि ज़रा ज़्यादा घुले मिले ना हो, तो इस तरह से भी चल जाते। गरम मसाला मैंने यहाँ पे डाला था, बाकी जो है वो मैंने वही टेस्ट के मसाले डाले थे, नमक मिर्ची वगैरह, और 10 एक्स्ट्रा यहाँ मैंने डाला था वो गरम मसाला था। और ये यहाँ पे मैंने डाला था थोड़ा सा इसमें चिकन गोश्त मसाला जो होता है ना, वो मैंने डाला था। तो काफ़ी जो है ना उससे जायका अच्छा हो जाता है। और फिर उसके बाद जो जिसमें मसलन कूंडी में मैं पीसती हूँ ना नमक मिर्चे कह रही हूँ, लहसुन अदरक वगैरह जिस कूंडी में मैं पीसती हूँ, तो उसी में बाद में थोड़ा सा पानी डाल के ना, तो उसको मैं मसलन डाल लेती हूँ। जब मसाले में पानी डालना होता है ना, तो उसी को मैं थोड़ा सा फेर के ना इस पर डाल लेती हूँ, ताकि जो थोड़ा बहुत साथ लगा होता है ना, तो वो ज़ाया ना हो। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ। तो बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, मसलन आप अगर डालना चाहें इस तरह से कुंडी में पानी मसलन मिक्स करके तो आप डाल लें। बाकी सही है यार, कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर आप इस तरह से साइड साइड से सारा उतार के आप डाल लेंगे तो अच्छी बात ही है। तो यहाँ पे जो है वो फिर बस मैंने थोड़ा सा उसको पहले ढका था, तो बाद में जो है वो थोड़ा सा मैंने ना मसाला थोड़ा सा पीस लिया कि जितना जो है वो चमचे से ना मिक्स हो जाए। बस इस तरह से जो है वो मैंने उसको ना किया था। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने डाल दिया था इसमें चिकन, और चिकन को थोड़ा सा हिलाने के बाद जो है वो ऊपर से मैं ढक दूँगी। ढक के तकरीबन हम चिकन को पकाएंगे, तकरीबन चिकन जब तक जो है वो 70% ना गल जाए, क्योंकि बाकी 30% जो है वो शिमला मिर्च आपको पता है कि बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो चिकन के साथ अगर आप मसलन उसको गलाएंगे ना, तो ये सिर्फ चिकन का 30% लेंगी। तो इस तरह से जो है वो चिकन बाद में 100% पे वो भी गल जाएगा, और साथ में जब हमारी शिमला मिर्च भी गल जाएगी। अगर शिमला मिर्च हम पहले डाल देंगे तो उसका जो है ना वो शिमला मिर्च वो मतलब बिल्कुल उसका भरता सा बन जाएगा। तो इसलिए जो है वो तकरीबन 70% उसे गलाने के बाद अगर शिमला मिर्च डालें तो सही है। तो बस यहाँ पे जो है वो उसे ढक ढक के मैं बना लूँगी, और इन्हें जो है वो गला लूँगी थोड़ी सी। और साथ साथ जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं हिलाती जा रही हूँ कि सब्ज़ी जो है वो नीचे ना लगे। और तकरीबन जो है वो 3 से 4 दफ़ा ही मैंने इसे हिलाया था, और इतने में जो है वो हमारी सब्ज़ी जो है वो डन हो गई थी। तो यहाँ पे जो है वो बस मैं अब देख लूँगी। पहले मैंने थोड़ा सा जो है वो चिकन को चेक किया था, थोड़ा सा मैंने देखा था कि चिकन जो है वो गला है या नहीं, लेकिन अभी जो है ना वो थोड़ी सी कसर थी चिकन को। तो मैंने फिर दोबारा से इसे ढक दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए, और यहाँ पे जो है वो मैंने फिर दोबारा से इसे उतार के और मैंने चेक करने की कोशिश की थी कि ये मसन गल गया है कि नहीं गला। तो बस यहाँ पे जो है वो मेरा सालन तैयार हो गया था। थोड़ा सा बाद में मैंने इसे भून लिया था, और फिर ये जो है वो जापानी फल थे जो मैंने मंगवाए थे हस्बैंड से। तो जापानी फल जो है वो आजकल मार्केट में काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो इस तरह से मैंने उसको निकाल के जो है वो प्लेट में लगा लिया था। जापानी फल जो है वो जब आए ना, इससे बंदा अगर शॉपर में ना डाले, इसी तरह से जो है ना उसे फ़ौरन से निकाल के और धो के, और फिर इस तरह से उल्टे करके ना बंदा रखे मसल प्लेट में, यानी कि जो उसके ऊपर जो उसकी होती है ना, क्या उसको कहते हैं कि डंडी सी जो उसको होती है, कि उसको वो वाली तरफ जो है वो नीचे करें, क्योंकि जापानी फल आपको पता है कि ये सॉफ्ट सा एक फ्रूट होता है। तो फिर ना ये अगर इस तरह से इसे रखेंगे ना नीचे की तरफ, तो ये गल जाएगा। इस वजह से मैंने इसे उल्टा करके रखा था। और फिर वो जापानी फल जो है वो मैंने निकाल के इस तरह से प्लेट में फ्रिज में रख दिए थे। और ये थी मेरी बेटी की थोड़ी सी शॉपिंग जो मैं आपको दिखा रही थी।
यहाँ पे। और ये जो है वो मैंने निशात से लिया था सूट, शायद आपको याद हो कि मैंने ना तकरीबन तकरीबन जो है वो पिछले से पिछले हफ्ते मैंने जो है वो एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी। उसमें मैंने दिखाए थे आपको अपनी बेटी के सूट। तो मैंने निशात से जो है वो शॉपिंग की थी। तब मैंने आपको शायद बताया भी था कि मैंने ना निशात से कपड़ा लिया है, तो वो मैंने ना अपनी बेटी का सूट सिलाई करवाना है। तो ये था, ये जिकार्ड का कपड़ा था। तो ये जो है वो फिर मैंने ना उसका सूट सिलाई करवाया। मैंने तो अपनी तरफ से लिया था दोनों का बन जाएगा, लेकिन जो है वो फिर जब मैंने दर्जन को दिया तो वो उसने फिर ना एक का उसने कहा बना है, दूसरी का नहीं बना। तो फिर उसने बस मेरी बड़ी बेटी का बना दिया। तो वो मैंने डिज़ाइन वगैरह भी आपको दिखा दी है। और उसके बाद ये मैंने थोड़ी सी इसकी शॉपिंग की थी, विंटर शॉपिंग। आउटफिटर पे जो है वो आजकल सेल चल रही है बड़ी ज़बरदस्त सी। तो 50% की जो है वो इनकी सेल लगी हुई है। तो वहाँ से जो है ना वो मैंने शॉपिंग की थी। तो ये जो है वो एक मैंने इसका सूट लिया था। तो ये प्राइस जो है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी और शायद जो है वो अच्छे से फोकस नहीं हुई थी। तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ, इसकी प्राइस जो है वो 6000 थी, लेकिन अब जो है ये सेल में मुझे 50% ऑफ पे 3000 में मुझे मिल गया था। 6000 वैसे जो है वो इसकी प्राइस थी। और ये जो है वो शर्ट थी और ये जो है वो इसके साथ था ट्राउज़र। अच्छा, ये ट्राउज़र जो है ना वो मुझे इस वजह से भी अच्छा लगा था कि ये आप जो है ना वो चाहे बस अलहदा से भी आप पहन सकते हैं किसी दूसरे के भी साथ ना। तो किसी भी मसलन दूसरी शर्ट के साथ भी। और ये अंदर से काफ़ी नरम था, वुलन का था ना, तो काफ़ी मसलन नरम था अंदर से। तो मेरी बेटी को ये बहुत पसंद आया, उसे ये सूट ना बहुत ज़्यादा पसंद आया। और फिर उसके बाद जो है ज़ाहिर है बंदा शॉपिंग वगैरह करता है, अगर बच्चों को अच्छी लग जाए तो वो कहते हैं ना वो जैसे एक मेहनत वसूल वाली बात होती है कि आपको जो है वो ये लगता है कि यार शुक्र है कि मेरी मेहनत वसूल हो गई और मेरे बच्चे को जो है ना वो अच्छी लगी ये चीज़। फिर ये एक मैंने ली थी इसकी मस्टर्ड कलर की शर्ट। ट्राउज़र वगैरह जो है वो उसके पहले मैंने मिनी माइनर से भी लिए थे। मैं इसी तरह से करती हूँ, मैंने पहले भी शायद आपसे शेयर की है कि मैं एक ही दफ़ा जो है ना वो नहीं शॉपिंग करती। मैं इसी तरह से चीज़ें इकट्ठी करती रहती हूँ। कभी जो है वो ट्राउज़र ले लिया, कभी शर्टें ले ली, कभी जो है वो कुर्ता ले लिया और कभी जो है वो फिर पजामा ले लिया। इस तरह से मैं लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ना वो आपके बजट पे भी एक ही दफ़ा में जो है वो वज़न नहीं पड़ता कि एक ही दफ़ा आपको लेना पड़े। और ये मैं आपको दिखा रही थी सबसे खूबसूरत चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ जो है, ये जो मेरी छोटी बेटी अल्लाह ताला ने जो मुझे अब दी है ना, तो अब तो माशाल्लाह वो 3rd मंथ में है। तो उसके लिए जो है ये मैंने ली थी रिंग, गोल्ड की रिंग थी ना, तो ये मैंने उसके लिए ली थी। तो काफ़ी दिनों से जो है ना यानी कि जब से वो पैदा हुई थी ना, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इसकी ना छोटी सी रिंग बनवाना। तो वो तब से बस हम सोच रहे थे, तो ना बस वो ना यानी कि बाकी इतने ज़्यादा काम थे या कैसे, तो इस वजह से जो है ना वो उस तरफ अभी इतना जा नहीं रहा था। तो अब जो है वो ये मैंने ली फाइनली। और ये इसके साथ पीछे की तरफ जो है ना वो धागा बांधा है मेरे हस्बैंड ने, लेकिन धागा बांध के भी अभी उसको नहीं आ रही, अभी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। खैर अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी करे फिर पहने की। यही तक की थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।